बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, और न्यूरोट्रांसमीटर्स के मोड ऑफ एक्शन को। तो सबसे पहले डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम के अंदर दो न्यूरॉन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और दो न्यूरॉन जिस पॉइंट पे जुड़े हैं उसको पता है कि साइनैप्स कहते हैं। ये साइनैप्स को मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। अब इस साइनैप्स के अंदर कुछ केमिकल्स हैं जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ आ रहे हैं रिसेप्टर्स पर अटैच होने के लिए। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे केमिकल्स हैं जो न्यूरॉन्स अपने सिग्नल को कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सब्सटेंसेस विच न्यूरॉन यूज टू कम्युनिकेट विद वन another and with their targeted tissues in the process of synaptic transmission. अब टारगेट टिश्यूज़ एक मसल फाइबर भी हो सकता है, मसल भी हो सकते हैं, और इसके अलावा न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स को यूज़ करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सिंथेसाइज्ड इन एंड रिलीज फ्रॉम नर्व एंडिंग इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं न्यूरॉन के अंदर और नर्व एंडिंग से रिलीज़ हो जाते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट की तरफ। फ्रॉम देयर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू रिसेप्टर प्रोटीन्स। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर प्रोटीन पे आके अटैच हो जाते हैं। इन द सेलुलर मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट टिश्यू, द टारगेट टिश्यू get excited or inhibited or functionally modified in some other ways। अब ये मोड ऑफ एक्शन का इंट्रोडक्शन बताया है कि जब टारगेटेड टिश्यूज़ के ऊपर ये रिसेप्टर पे जाके अटैच होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, उस टाइम पे या तो ये उन टिश्यूज़ को एक्साइट करते हैं यानी एक्शन पोटेंशियल काज करते हैं, या इनहिबिट करते हैं, या फिर एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को कम ज़्यादा करते हैं यानी फंक्शनली मॉडिफाई करते हैं। ये देयर आर मोर देन 40 न्यूरोट्रांसमीटर्स इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर एसिटाइलकोलिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामीन, गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन एंड हिस्टामीन। ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के भी। तो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनकी कुछ डिटेल दी गई है, कुछ क्लासिफिकेशन की गई है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में एग्जांपल है ग्लूटामीन की एसिटाइलकोलिन, हिस्टामीन, डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में गाबा, सेरोटोनिन, डोपामीन। न्यूरोमॉड्यूलेटर डोपामीन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामीन, नोरेपिनेफ्रिन। लाजमी नहीं है इनका एक ही फंक्शन हो, जैसे कि एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन मॉड्यूलेटर के तौर पे भी काम करती है, एक्साइटेटरी के तौर पे भी, और इनहिबिटरी भी काम करती है। एग्जांपल है जैसे कि हमारे सामने एक मसल के अंदर मसल सेल में ये एक्टिवेशन यानी ये एक्साइटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एसिटाइलकोलिन, और हार्ट के जो कार्डिक मसल सेल्स हैं उनके अंदर ये इनहिबिटरी इफेक्ट करता है, हार्ट बीट को स्लो करता है। तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं अफेक्ट, डिपेंड करता है लोकेशन पर। बहरहाल ये जनरली बताया गया है कि कौन सा किस क्लास के अंडर आता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो हार्मोन्स हैं जैसे कि
वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन वगैरह। मॉड्यूलेटर्स की बात नेक्स्ट इसी टॉपिक में करते हैं कि मॉड्यूलेटर कौन से होते हैं और क्यों कहा जाता है इनको। In this article, we are going to discuss the mechanism of neurotransmission, the classification of neurotransmitters, and some clinical notes about disorder associated with both excess and shortage of some neurotransmitter। इस टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन के बारे में न्यूरोट्रांसमीटर्स की और कुछ बातें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के कम होने की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से जो अफेक्ट आ रहे होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिज़्म ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन है कि किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं। न्यूरॉन कम्युनिकेट विद देयर टारगेट टिश्यूज एट साइनेप्स इनटू विच दे रिलीज केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स को लाइगैंड इस वजह से कहा गया है क्योंकि ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर जाके जुड़ते हैं। एज दिस कम्युनिकेशन इज़ मीडिएटेड विद केमिकल सब्सटेंस द प्रोसेस इज़ कॉल्ड केमिकल न्यूरोट्रांसमिशन। अब ये सारा प्रोसेस पढ़ चुके हैं वैसे तो, क्योंकि केमिकल इस्तेमाल है सिग्नल के दौरान, कंडक्शन के दौरान, इसलिए ये केमिकल न्यूरोट्रांसमिशन है। एंड हैपन विद इन केमिकल साइनेप्स, और ये केमिकल साइनेप्स के अंदर ही होगी। कुछ न्यूरॉन्स की एग्जांपल दी गई हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन और सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन और यूनिपोलर न्यूरॉन। इस तरह से कुछ टाइप्स हैं। बहरहाल जिस टाइप का भी न्यूरॉन हो, साइनेप्स उसका होगा, केमिकल साइनेप्स होगा तो फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स भी रिलीज़ होंगे वहाँ पर। पार्ट्स हैं सेल के, ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे पार्ट्स पता होंगे सबको कि बाकी तो सारे जनरल पार्ट्स हैं। निसल बॉडी राइबोसोम्स को कहा जाता है यहाँ पर, निसल ग्रेन्यूल भी। और इसके अलावा जो डायग्राम है, इस डायग्राम में न्यूरो रिसेप्टर्स दिखाए गए हैं। न्यूरो रिसेप्टर्स, ये जो पॉइंट हैं, ये पूरा एक टॉपिक है न्यूरो रिसेप्टर्स के बारे में। डिफरेंट टाइप के न्यूरो रिसेप्टर पढ़ेंगे। बहरहाल टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ईच साइनेप्स कंसिस्ट ऑफ द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर साइनेप्स के कुछ पार्ट्स बताए गए हैं जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इनसाइड द टर्मिनल बाउटन, यानी कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वाला टर्मिनल है जो एक्सोन का। Numerous vesicles that contain neurotransmitter are produced and stored when the presynaptic membrane is depolarized by an action potential. Calcium voltage gated channels open found in the membrane of terminal button. This leads to an influx of calcium ions into the terminal button, which changes the state of certain membrane proteins in the presynaptic membrane and result in exocytosis of neurotransmitter from the terminal button into the synaptic cleft। अब इस मैकेनिज़्म में सबसे पहले जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस टर्मिनल के अंदर कुछ वेसिकल्स मौजूद हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्टोर करते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कब रिलीज़ होंगे? जब एक्शन पोटेंशियल आएगा इस रीजन में, डीपोलराइज होगी यानी मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, उस टाइम पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम की वजह से प्रोटीन चेंजेस आएंगी, कलेथरिन प्रोटीन्स वगैरह जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में रोल प्ले करती हैं,
अब वो प्रोटीन एक्सोसाइटोसिस करवाएंगी न्यूरोट्रांसमीटर की और ये रिलीज़ होंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। After crossing the synaptic cleft, neurotransmitter bind to their receptor on the postsynaptic membrane. इसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ आ जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर। वंस द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू इट्स रिसेप्टर द लाइगेंड गेटेड चैनल ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आइदर ओपन और क्लोज। यानी ये रिसेप्टर है ऐसा जो जिसको हम लाइगेंड गेटेड चैनल कह रहे हैं, ये फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में ऐसा होता है जिसमें मेम्ब्रेन के ये चैनल ओपन या क्लोज होते हैं। These ligand gated channels are ion channel and their opening or closing alter the permeability of postsynaptic membrane to calcium, sodium, potassium and chloride ions. This lead to stimulatory or inhibitory response. अब डायग्राम की तरफ आते हैं दोबारा इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, जो स्टार्टिंग में एक डायग्राम थी। यहाँ पर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिसेप्टर की तरफ न्यूरोट्रांसमीटर आ गए हैं। अब जो रिसेप्टर दिखाए गए हैं उन रिसेप्टर के जो गेट्स हैं, इन रिसेप्टर्स के गेट ये ओपन जब होते हैं जब इनके ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच हो जाता है, और इसी वजह से इनको लाइगेंड गेटेड चैनल्स कहा जा रहा है। लाइगेंड यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर है जो इसके साथ आकर बाइंड हो रहा है। तो इनकी ओपनिंग या क्लोजिंग कंट्रोल होती है इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की अटैचमेंट की वजह से। ओपनिंग या क्लोजिंग की वजह से फिर नेक्स्ट ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसमें एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होगा या फिर ये इनहिबिट होगा। मतलब अफेक्ट यहाँ पर भी दोनों हो सकते हैं, एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी। तो न्यूरोट्रांसमीटर का अफेक्ट है जो कि वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे और इनहिबिटरी भी हो सकता है। जिस तरह हमने साइनेप्स की टाइप्स पढ़ी थी, साइनेप्टिक अफेक्ट थे जो एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी, इसी तरह ही यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स के वही अफेक्ट हैं। सो द टाइप ऑफ साइनेप्स एंड रिस्पॉन्स ऑफ टारगेटेड टिश्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर पे डिपेंड करता है कि उसका अफेक्ट क्या होगा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी हैं, कुछ मॉड्यूलेटरी हैं, कुछ इनहिबिटरी हैं। Excitatory neurotransmitter cause depolarization of postsynaptic cells and generate an action potential. For example, acetylcholine stimulate muscle contraction. Inhibitory synapse cause hyperpolarization of the target cell, leading them further from the action potential threshold. अब जो एक्साइटेटरी हैं उनका काम क्या है कि ये डीपोलराइज करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को, और जो इनहिबिटरी होते हैं वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर हाइपर पोलराइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो थ्रेशोल्ड लेवल है उससे मेम्ब्रेन दूर चली जाती है। मतलब थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचने के लिए ज़्यादा चेंज चाहिए होगा, तो इस वजह से एक्शन पोटेंशियल फायर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल GABA जो कि गैमा एसिटाइल ब्यूटेरिक एसिड है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। दी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इनटू दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। न्यूरोट्रांसमीटर थोड़ी देर के लिए असर करते हैं फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में। स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में ज़्यादा देर तक भी, कुछ घंटों तक भी असर रह सकता है वैसे, लेकिन यहाँ पर फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा होता है थोड़ी देर के लिए असर रहता है? क्योंकि वहाँ पर कुछ एंजाइम मौजूद होते हैं जो डिग्रेड कर देते हैं इस न्यूरोट्रांसमीटर को। एग्जांपल देखते हैं, इट इज़
either destroyed by enzymes such as acetylcholine esterase or is reabsorbed into terminal button of the presynaptic neuron by reuptake mechanism and then recycled. मतलब कि दोबारा से भी इस्तेमाल करने के लिए बहुत जल्दी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में ये न्यूरोट्रांसमीटर वापस जा सकते हैं, या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट वाले रीजन में पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस न्यूरोट्रांसमीटर को थोड़ी देर बाद डिग्रेड कर देते हैं। एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज।